क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है वह समांतर श्रेणी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना है 12 अधिक है। यानी आपको कह रहा है कि जिसका तीसरा पद, यानी आपको तीसरा पद निकालना होगा, सातवां पद की बात करें तो सातवां पद निकालना होगा, पांचवें पद की बात करें तो पांचवां पद निकालना होगा, 3 निकालना होगा। उससे 2 इक्वेशन मिलेंगी, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए पहले तो मान लेते हैं, माना प्रथम पद कितना है ए, व सार अंतर कितना मान लेंगे डी। तब हमने क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म मान लिया, फर्स्ट टर्म कितना मान लिया ए और कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया डी। ये बोल रहा है थर्ड टर्म कुछ कह रहा है, तीसरा पद। तो देखिए तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद कितना दिया हमको, कह रहा तीसरा पद 16 है, यानी इसका जो थर्ड टर्म दिया है वो कितना दिया है 16, और थर्ड टर्म हम लिखते किसे हैं a + 2d, जितना बोले उससे d के पास एक कम कर दो बस, बराबर कितना हो जाएगा 16। इक्वेशन नंबर 1। और किसकी ये बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है सातवां, सेवेंथ टर्म की बात कर रहा है। सातवां पद निकाल लो, ये गिवन नहीं है सातवां पद, कंडीशन दी हुई है। सातवां पद निकालोगे तो a प्लस कितना आएगा 6d, और फिर पांचवें पद की बात कर रहा है, यानी फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस कितना 4d। लेकिन इनमें एक कंडीशन दी हुई है, देखिए क्या क्या ये दोनों बराबर कर लो, a + 6d = a प्लस कितना 4d। अब ये देखिए हमसे कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था, कह रहा था जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है जो सेवेंथ वाला टर्म है ये फोर्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12, तो इधर 12 ज्यादा कर दो, समझ रहे, 12 बोल रहा है, कह रहा है कि जो सातवां वाला पद था, सातवां वाला सेवेंथ टर्म, ये पांचवें पद से कितना ज्यादा है 12, तो हम 12 उधर बढ़ा देंगे तभी तो बनेगा। हल कर लेते हैं, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई में तो इनको हटा सकते हैं, ये देखिए a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा 6d, इधर लाएंगे तो -4d, ये तो ऐसे ही हल हो जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा 2d = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो d बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। इस इक्वेशन में मान डालेंगे तो किसका मान निकल आएगा a का, निकालते देखिए a + 2d = कितना 16, a + 2d बोले तो कितना 6 = 16, तो a + 6 × 12 बराबर कितना 16, तो ये बराबर 16 - 12, तो घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था क्या, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो आपको AP निकालना है, क्या निकालना है AP, और AP क्या होती है, a होती है a + d होती है, a प्लस क्या होती है 2d, ऐसे होती है। इस यहाँ a का मान कितना आया है 4, a का मान कितना आया है 4, फिर a का मान देखो 4 है और d का मान कितना है 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए a का मान तो 4 है, 4 रखेंगे और d की जगह रखेंगे 6, तो 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, इसी तरीके से आ जाएगी, हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 19 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहा है इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से क्या होगा 32 अधिक होगा, तो इनवा पद मान लेंगे अधिक है, क्या मान लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए a बराबर हमको यहाँ कितना दिया है 3, d बराबर यहाँ कितना आएगा 15 - 3, तो कितना बचेगा 12 आ जाएगा। माना एनुआ पद बराबर 54वें पद से, माना जो एनुआ पद है, एनुआ पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये हमसे कह रहा था कौन सा इसका पद, ये हमसे पूछ रहा था इसका कौन सा पद
54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि माना n जो पद है वो 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। ये 132 अधिक है तो हम इसको अधिक करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अगर बराबर करें तो जरा इसका n पद लिखो तो क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बराबर को कर दें, इसको 54वां पद लिखो तो क्या लिखेंगे? a प्लस 53 और कितना लिखेंगे? d। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये nवां पद कितना ज्यादा है 132, तो इसको इधर ज्यादा कर देंगे। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? इसका कौन सा टर्म 54वें टर्म से क्या है कह रहा है इसका 132 ज्यादा है। उसके लिए कौन सा इसका nth टर्म जो है वो 54 टर्म के क्या है, टर्म से क्या है 132 ज्यादा है। ये ऐसे मान लिया हमने, फार्मूला दोनों तरफ डाला, ये ज्यादा था इसको ज्यादा कर दिया। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। n-1 d का तो मान हमको पता है, यही काट दिया, चाहे का मान डाल के काटते। डी बोलो तो कितना दिया हमको 12 बराबर 53 और डी का मान कितना आपको दिया है यहाँ 12 प्लस कितना 132। हल करते हैं इसको, n-1 इंटू 12, चलो कर ही लेते हैं। गुणा करें तो 12n माइनस 12 एकन 12, गुणा करो 12 3 36 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 3 कितना हो जाएगा 63 प्लस 132। तो 12n माइनस 12 बराबर, इनको जरा जोड़ लीजिए, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 7। इसके बाद देखिए इस 12 को उधर ले जाएंगे वो भी जुड़ जाएगा, यानी 12n बराबर क्या हो जाएगा 768 प्लस कितना हो जाएगा 12। जोड़ लीजिए इसको भी, कितना होगा 8 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 7 है कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये बचेगा कितना 7, ये तो बनेगा 8 2 10, 6 7 8 और ये 7। तो n बराबर कितना आ जाएगा 780 बटे कितना 12, 12 छंग 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 छंग 72, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 60, तो 12 पंचे 60, यानी n बराबर कितना आएगा 65। लिख सकते हैं कि जो इसका जो 65th टर्म होगा वो कितना होगा, वो 54th टर्म से क्या होगा 132 ज्यादा हो, मोर हो। ठीक है, ये हम लिखेंगे। नंबर कौन सा देखेंगे 20। और बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, कह दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है। क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणी हैं, एक तो एक समांतर श्रेणी हो जाएगी और दूसरी कौन हो जाएगी, एक दो वाली हो जाएगी। इनका दोनों का सारांतर कितना कितना है, एक का d है और दूसरे का भी क्या है d ही है ना। फिर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। सौम्य पदों का अंतर 100 है तो क्या बोल रहा है, इनके हजारवें पदों का अंतर बताइए। 100 भी है, देखो देखें ना, पहले वाले के लिए मान लेते हैं। माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 व सार अंतर D है तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बराबर A2 तथा सार अंतर बराबर कितना है D है। ये कह रहा था कि दोनों का सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन सीरीज अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि क्या हो सकता है, प्रथम पद क्या हो अलग अलग हो, तो प्रथम पद अलग अलग है। मान ली हमसे जो इक्वल कह रहा था वो हमने इक्वल लिया, बाकी को हमने डिफरेंस ले लिया। अच्छा, फिर एक कह रहा है सौम्य पद का अंतर, किसका सौम्य पद है प्रथम श्रेणी। देखिए प्रथम एपी लिख देते हैं, एपी का सौवा पद
ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। समूह पद निकालिए तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस 99D आ जाएगा। अरे समूह पद लगाए तो 99 तो बचेगा। दूसरे के निकालते, दूसरी AP का समूह पद निकालें तो कितना आएगा, इसका भी समूह पद निकालो कितना आएगा, A2 प्लस 99 कितना आ जाएगा, D। इनका जरा अंतर निकालो, अंतर निकालो तो A1 प्लस 99D और माइनस A2 प्लस 99 कितना, D। और ये अंतर कितना बोल रहा है, डिफरेंस कितना बोल रहा है दोनों का, कह रहा 100, कह रहा है प्रथम जो फर्स्ट सीरीज है उसका जो समूह पद है वो, और जो दूसरी है उसका जो समूह पद है वो, उनका दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है, 100 है बोल रहा है। हमसे कहना देखिए तो A1 प्लस 99 A2D माइनस A2 माइनस 99D बराबर कितना, 100। ये तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आया हमारे पास A1 माइनस A2 बराबर कितना आ गया, 100। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, समझ रहे हैं। अब हम देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, लिख रहे हैं देखो 1000 में पदों में अंतर, 1000 में पदों में अंतर जरा निकालें। तो जब एक सीरीज का लिखोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 999D आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और दूसरे के लिए लिखेंगे हजारों पद तो कौन सा आ जाएगा आपका, A2 प्लस 999 क्या आ जाएगा, D। हमको इसका अंतर बताना है कितना आएगा। 100 में पदों का अंतर दिया था 100, तो कह रहा हजारों पदों का अंतर बताइए। तो एक का पद निकालो पहले, तो क्या हजारों पद का यही तो आएगा, हजारों पद क्या आएगा, 1000वां पद आएगा A1 प्लस 999D, और दूसरे के लिए निकालोगे तो A2 प्लस 999D आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जरा इसको हल करिए। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस नहीं माइनस 999D, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो A1 माइनस कितना आ जाएगा, A2, और A1 माइनस A2 समीकरण एक से कितना निकाल चुके हैं, 100। यदि निकाल लें तो समीकरण कहां से, एक से। यानी हम देख रहे हैं कि जो 100वें पदों में अंतर था वही हम जब 1000वें पदों में अंतर निकाले तब भी 100 ही आ रहा। यानी A1 माइनस A2 का क्या मान आ रहा, 100 ही तो आ रहा। जब 100वें पदों का अंतर था तब भी 100, जब 1000 पदों का अंतर है तब भी आ रहा कितना, 100। हम चाहे 10,000वें पदों में अंतर निकालें तब भी अंतर कितना आएगा, 100। क्योंकि ये D वाले तो फिर से क्या हो जाएंगे, कटेंगे जब अंतर निकालेंगे, बचेंगे A1 माइनस A2, बचेंगे माइनस। हम चाहे 1,00,000वें में अंतर निकालें, अगर D बराबर है, दोनों सीरीज का क्या है, अगर D बराबर है यानी सार और अंतर बराबर है तो आएगा डिफरेंस तो कितना, 100 ही, और कुछ नहीं आएगा। हो गया, कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 21 नंबर। ये हमसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या बोल रहा है, चौथे यानी चौथा पद, और कह रहा है प्लस कौन सा, 8वां पद, 8वां पद। कह रहा है इनका योग है वो कितना है, बोल रहा है ये 24 है। एक तो बात ये हमसे बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। और दूसरी बात ये बोल रहा है छठे और 10वीं, कौन सा बोल रहा है, छठा पद प्लस कौन सा, 10वां पद। ये बोला, ये कितना है बोल रहा, ये बोल रहा है कितना है, 44 है। कितना बोल रहा है, 44 है। इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे और दोनों को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, माना प्रथम पद बराबर A व सार अंतर बराबर कितना है, D है। ये मान लिया, सपोज कर लिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन डाल दो, पहली शर्त डाल दो, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, और 8वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 7D बराबर कितना हमको दिया हुआ है, 24। A जुड़ के कितने, 2A, और 3D 7D जुड़ के कितने, 10D, और बराबर 24।
सब 2 से भाग हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 1 2, 2 5 10 और इसको करेंगे तो कितना जाएगा 12। इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। ये 6वां पद कैसे लिखेंगे हम? a प्लस कौन सा 5d प्लस 10वां पद कैसे लिखेंगे? a प्लस कितना 9d बराबर कितना 44 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? a और a जुड़ के कितने हो जाएंगे 2a, 5d और 9d ऐड करके कितने हो जाएंगे 14d इज इक्वल टू 44। आप 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ a आएगा, यहाँ 7d आएगा और यहाँ 22 आएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करके हम क्या निकालेंगे a और d, और a प्लस d और a प्लस 2d हमारे 3 पद हो जाएंगे। हो जाए कि नहीं हो जाएंगे? लग जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, a और d का मान निकाल लेना। निकालने के बाद a प्लस d a प्लस 2d में मान रख देना तो तीनों पद आपके आ जाएंगे, 3 टर्म्स आ जाएंगे। करिए, ना लगे तो जरूर बता। आज क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 23 और एक लास्ट वाला क्वेश्चन इसका है। कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की। पहले साल में पहले प्रथम सप्ताह में कितने की बचत की 5 रुपये, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी मासिक बचत ₹20.75 हो जाती है तो एन ज्ञात है। बिल्कुल सिंपल सवाल। प्रथम पद आपको यहाँ कितना दिया 5 दिया। जो कह रहा हर साल बढ़ा रहा है वो क्या है, वो कॉमन डिफरेंस कितना है वो 1.75 दिया हुआ है, और कह रहा है एन सप्ताह में उसकी मासिक आय कितनी हो जाती है, यानी आपको एनवा पद दिया हुआ है। क्या दिया आपको एनवा पद कितना दिया आपको दिया 20.75 ये दिया हुआ है। तो कह रहा ऐसा कितने साल में हो जाएगा, यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो मान निकल आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d 20.75। a बोलो तो कितना दिया 5, n माइनस 1, d बोलो तो कितना दिया 1.75 इक्वल टू 20.75। ये 5 उधर जाएगा, 1.75 नीचे चला जाएगा। n माइनस 1 देखो गुणे में 1.75 बराबर 20.75 माइनस कितना हो जाएगा जाकर के 5 हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो n माइनस 1 गुणे वाला कहाँ चला जाएगा अपान 20 में से घटा दो 5 कितना बचेगा 15.75 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 1.75 आएगा। पॉइंट से पॉइंट हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा 1575 बटे कितना 175। 5 से काटना शुरू कर दें। अगर 5 से काटना शुरू कर दें या 25 से काटना शुरू कर दें, 25 कितना 25 सती कितना हो जाएगा 175। और इसको 25 से काटेंगे तो 25 चक्का 150, फिर 7 बचेगा 75, 25 दिया 75, 7 9 30। n का n माइनस 1 बराबर कितना 9, तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर कितना 10। 10 सप्ताह में ऐसा होगा कि उसका कितनी उसकी बचत हो जाएगी 20.75।